The diagram shows three places A, B and C. Find the bearing angles between from 1A from C, 2C from A, third C from B and B from C. Here is the angles given A and B. 50, 40 and given है. फाइंड करना है आंसर ए फ्रॉम सी एंगल फाइंड करने के लिए हमें वी नो डेट कि ये हमारा वो टोटल जो होता है क्वाड्रेंट फार्मूला 360 इनका सम होता है एंड 360 माइनस 50 310 इज द आंसर. बेयरिंग एंगल बिटवीन द सी फ्रॉम ए. सी गिवन है. इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारा ये इंटीरियर एंगल is the exterior angle and the interior angle, then they are opposite angle 2 and opposite angle 2 are the equal in measurement. So the 310 is equal to the answer of bearing angle 180 minus 40 given है. यहाँ पे हमें C जो C है between B and C to A फाइंड कर रहे हैं. फ्रॉम C to A में 180 आता है. यहाँ इसे कैलकुलेट करें 40 हमारा इस तरह से चेकआउट करेंगे तो ये हमारा 140 एंगल आ रहा है. 140 टोटल हमारा जो है अपोजिट एंगल, तो ये हमारा अपोजिट एंगल होगा इक्वल आते हैं. सो इट लाइज बिटवीन द ओनली पाई 0 to पाई लाइज करता है. 180 से इसे माइनस करेंगे 180 minus 40 degree. Bearing angle between the C from B 360 टोटल क्वाड्रेंट होता है मतलब 0 to 60 एंड फ्रॉम C to B इज टू अलग अलग पाथ हैं 0 to C. सो दिस लाइज बिटवीन 270. ये एंगल जो हमने फाइंड करा है इसे हम इंक्रीज करेंगे. बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. एंगल बी जो है वो सी से कितना डिस्टेंस है. देन 360 में हम लेंगे 360 to 50 माइनस 50 एंगल सी फाइंड माइनस कर देंगे तो बी एंगल हमारा फाइंड हो जाता है. टोटल या 180 और 90. फोर्थ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल्स होते हैं. एंगल सी जो हमारा है ये 42 पास कर ना 50 एंड 40 डाइसेक्ट किया हुआ है 90 एंगल को और 50 एंड 40 एंगल्स हैं. सी इंटीरियर एंगल वन एंगल इज 50 डिग्री एंड वन एंगल इज 40 डिग्री. देन फाइंड द बी एंगल. लेफ्ट साइड पे हमारा अपोजिट इंक्रीज करें एंगल्स को और देन दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन बी. यहाँ से ये और ये मेजर करें तो हमारा अपोजिट एंगल आर इक्वल्स ऑफ 40 डिग्री एंड सी इज द 40 डिग्री. ये अपोजिट इक्वल एंगल और ऑल्टरनेट एंगल अगर हम यहाँ से ये हमारे अल्टरनेट होते हैं. ये अपोजिट एंगल है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में. अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री. को इंटीरियर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है. यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है. रिव्यू फाइंड द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली आवर्स स्पेंट एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग हार्ट रेट beats per minute for 10 individuals. Exercise hours 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Heartbeat 90 85 83 80 76 74 72 70 and 68 and 65. Plot the data on a scatter diagram and show a line of best fit. State the type of correlation observed. Predict the heart rate of Sakina who exercise for 6.5 hours per week.
6.5। यहाँ पे हमें कोरिलेशन फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। देन दिस इज़ द ऑन एक्स एक्सिस पे हम एक्सरसाइज आवर्स, टोटल एक्सरसाइज आवर्स प्लॉट करेंगे। एक्सरसाइज आवर्स एक्स एक्सिस हो गया है, एंड यह हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ओनली द 70 हॉरिजॉन्टल, ये हमारी 60 है। मैक्सिमम वैल्यू लाइज बिटवीन द 65 to 90। सो हम यहाँ से डिक्लेयर करते हैं ये हमारा 60 पॉइंट है, दिस इज़ द 70, दिस मार्क इज़ 80 एंड दिस इज़ 90। सो द वन इज़ ज़ीरो ओनली, यहाँ ज़ीरो हमारा पास करता है। 90 को शो प्लॉट करेंगे वैल्यू 1, द स्कैटर डायग्राम 1 पर हमारी वैल्यू आती है 85 लाइज बिटवीन, यहाँ से ये मार्क कर देंगे 81। 2 पर हमारी आती है 83, 80 और 85, यहाँ से ये हमारी 2 अगेंस्ट 2, 83, 83 हमारा एग्जैक्ट 80 लाइज ऑन दिस पॉइंट क्या है, यहाँ 80 प्लॉट है, यहाँ 3 एंड 4 जो हमारा प्लॉट करेंगे वो हमारा 80 आता है, अगेन 83, 4 पर हमारे 76 है, बिलो द 80 and above the 70, this point we can on 3 plot this, and 74 पर 4 हो गया 5, 74 above the 80 and lies between 80 and 5 है, यहाँ से ये 5 पे आ रहा है और यहाँ से ये हम 5 पे प्लॉट 83 and 70, 86, 76, 76 and 74, 6, 72 and 7 पर स्कैटर, हमारी स्कैटर प्लॉटिंग 70 and 68 below 70 and 9, 8, 68 एक्स एक्सिस 9 जो है ये हमारा 9, 65 बिटवीन द 670 एंड ये हमारा लाइन मार्क आ गई है, सबको हमने साथ से ज्वाइन करते जाना है। अब हमारा कोरिलेशन इज बिटवीन द 6 and 7, that is 6.5। in the question answer is we have a line marks 71 lies between here, ठीक है, the lies between 71 between 6 and 7, 6.5 lies between 6 and 7, and this is the correlation between correlation observation, correlation observed, नेगेटिव बिकॉज के हमारा 6 पर हमारी वैल्यू आती है 72 and 70 and 6.5 is 7, we consider 71, तो लेफ्ट माइनस हो रहा है, सो ये नेगेटिव कोरिलेशन है 71 एंड शिफ्ट करेंगे। और थर्ड इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और प्लॉट करती है स्कैटर डायग्राम एंड ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम 71 टू प्लॉट करनी जो हमारी डिमांड है कि रिलेशन 71 पर आ रहा है, ये ऑब्जर्व वैल्यू बिटवीन 6 and 7।